अरे भाई ये क्या हो गया जोमेटो के शेयर को? एक टाइम पे गिर गिर के 40 रुपए पहुंच गया था, आज 200 के हाई बना रहा है। क्या कर दिया ऐसा इन्होंने? ये जोमेटो का शेयर है ना, ये भी बहुत नाचना चाहता है। जब इसका आईपीओ आया था बम्पर गेन दिया, 66% लिस्टिंग गेन, 75 का शेयर लिस्ट हो रहा है 125 में, फिर धीरे धीरे 150 तक पहुंचा। उसके बाद सीधा 70% धड़ाम होके 40 रुपए पे आ गया। और फिर पता नहीं पिछले 1-1.5-2 साल में क्या जादू कर दिया कि वापस 200 के हाई बना रहा है। कुछ एनालिस्ट बोल रहे हैं शायद 250 भी मारे, कोई 300 भी ले जा रहा है। पिछले 1 साल की बात करूं तो 250% से ज्यादा का गेन दिया है। पिछले 9 महीने में 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप बढ़ा है और इंडिया की टॉप 50 कंपनियों में से एक हो गया है। तो भाई ऐसा क्या हो गया जोमेटो में? आज सारे सवालों के जवाब दूंगा। क्यों तो ये आईपीओ लेके आए थे, क्यों आईपीओ बम्पर लिस्ट हुआ, बाद में इनके शेयर क्यों टूटे, और ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी और चेंजेस इन्होंने अपने बिजनेस मॉडल में किए कि भाई साहब अब 40 का शेयर उठ के 200 तक तो पहुंच गया है। तो इन सारे सवालों के जवाब और एक एक स्ट्रेटजी को डिस्कस करेगा आपका राहुल। तो ये जो स्ट्रेटजी लगाई है जोमेटो ने, ये आप अपने बिजनेस में भी लगा सकते हो अगर बिजनेसमैन हो, किसी बिजनेस के एनालिसिस में भी काम में ले सकते हो अगर इन्वेस्टर हो, या स्टॉक मार्केट को वैसे ही जानना चाहते हो, या जिंदगी में भी जब नीचे चले जाएं तो ऊपर कैसे आया जाता है, ये सारी चीजें सीखने को मिलेगी आज के वीडियो में। तो इसका कोई भी पार्ट को स्किप मत करना, क्योंकि कोई चीज बताएगी नीचे कैसे गया, कोई चीज बताएगी ऊपर कैसे गया, और लास्ट में हम बताएंगे कि आगे क्या संभावना है। ये तो पास्ट था, फ्यूचर में क्या होगा ये भी आपको बताएंगे। तो जनता जनार्दन की जय बोल के करते हैं वीडियो। का नाम कैसे पड़ा, ये कैसे कंपनी बनी, पहले क्या करती थी और आईपीओ तक कैसे आई, ये कहानी तो आपको मैं इस वीडियो में सुना चुका हूँ। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके पूरी देख लेना अगर शुरुआत से कहानी देख ली। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे आईपीओ लाए क्यों, फिर ऊपर क्यों गया, फिर नीचे क्यों गया, और फिर वापस ऊपर कैसे गया, और सारी स्ट्रेटजी और इसका फ्यूचर। तो सबसे पहली बात, ये आईपीओ क्यों लाए? ये लाए नहीं भाई साहब, इनको आईपीओ लाना पड़ा। एक्चुअली कोरोना के बाद से भाई साहब भयंकर लहर थी, लोग डरे हुए थे कि भाई साहब बाहर के दूध की थैली भी आ रही थी तो धोखे काम में ले रहे थे। तो भाई साहब ऐसे टाइम पे बाहर से खाना कौन बनाएगा? तो जोमेटो का 90% बिजनेस कोविड की पहली लहर के बाद डाउन हो गया था। अब सोचो खर्चे तो वहीं के वहीं खड़े हैं, ब्याज तो वहीं का वहीं, किराया तो वहीं का वहीं, और रेवेन्यू 90% डाउन। क्या हालत हो गई होगी फाइनेंस की? अब ऐसे टाइम पे भाई साहब कोई इन्वेस्टर पैसे भी नहीं देता। इन्वेस्टर ग्रोथ कंपनी को देगा ना, ऐसे टाइम पे कौन देगा पैसे? तो बाकी सारे इन्वेस्टर जा रहे थे। एक इन्वेस्टर था एंड फाइनेंशियल करके, वो चाइना से था कि चलो जी हम दे देंगे 150 मिलियन, वो मिल जाते तो निहाल हो जाता। उस समय गलवान घाटी में टेंशन हो गया, चाइना ने अपनी औकात दिखा दी। तो गवर्नमेंट ने एक रूल पास कर दिया कि भाई साहब चाइना की कंपनी इंडिया की कंपनी में इन्वेस्ट करके खूब प्रॉफिट कमा रही है और ज्यादा ही कंट्रोल ले रही है। अब किसी चाइनीज कंपनी को अगर इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट करना है, पहले हमसे अप्रूवल लेना पड़ेगा। और ऐसे टाइम पे कौन दे अप्रूवल भाई साहब? तो ये जो फंडिंग आनी थी ये और अटक गई। तो भाई साहब जोमेटो के फाउंडर बोले भाई साहब पैसे ही नहीं थे, जो पुराने थे वो खत्म हो गए, नए लोग दे नहीं रहे, तो कहां से जाए? फिर गए जनता के पास। तो आईपीओ लाना प्लानिंग नहीं, मजबूरी थी। तो भैया आईपीओ की प्लानिंग हो गई चालू, पर उस समय किस्मत ने थोड़ा सा मेहरबानी दिखाई। और उस समय क्या हुआ, 2-3 चीजें इनके फेवर में चलेगी। पहला, जैसे धीरे धीरे कोविड का लॉकडाउन खुला, लोगों में आ गई रिवेंज बाइंग। रिवेंज बाइंग क्या कि मैं इतने दिनों से घर में बैठा हूँ, कुछ ऑर्डर ही नहीं कर रहा, अब तो दिन में 3 बार ऑर्डर करूंगा, तो ये भी मंगाऊंगा वो भी मंगाऊंगा। दूसरा, बंदों में एक चीज हो गई, योलो, यू लिव ओनली वंस, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। कोरोना में देख रहे हैं ये गया वो गया ये गया, अरे बोले जाने अब कब चले जाएं, तो जब तक जीवन है खुल के जियो, मजे लो। तो भाई साहब जबरदस्त फूड बाइंग ऑर्डरिंग होने लग गई। तो एक तो बिजनेस तेजी से उठ गया, और पुराने कोविड से पहले जो था उससे डबल और हो गया, क्योंकि कोविड में भाई साहब ऑनलाइन पे ज्यादा विश्वास हो गया लोगों का। फिर यूएस में कंपनी थी डोरडैश करके, वो भी फूड डिलीवरी करती थी, वो भी लॉस में थी, वो अभी आईपीओ लेके आई और उसका आईपीओ हिट हो गया। तो लोगों ने कहा यार ये यूएस में हो गया तो इंडिया में भी होना चाहिए। तो फॉरेन इन्वेस्टर का थोड़ा ध्यान लगा कि चलो आईपीओ में लगा देते हैं पैसा। फिर इंडियन इन्वेस्टर को भी कॉन्फिडेंस आया, लगा देते हैं पैसा। तो ये सारे कॉन्फिडेंस के चलते और पॉजिटिविटी के चलते ये 38 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ। फाइनली 66% प्रीमियम यानी 75 रुपए का शेयर था, 125 रुपए पे लिस्ट हो गया। तो वैसे आपको खुश हो जाना चाहिए कि राहुल जी जिंदगी में बाहर है, बागों में बाहर है, नहीं है बागों में बाहर। इसकी जिंदगी में बड़े अप डाउन चलते रहते हैं। ये आईपीओ शाईपीओ लाया, उसके बाद रशिया ने यूक्रेन में धावा बोल दिया। अब भाई साहब जियोपॉलिटिकल टेंशन होती है, फॉरेन इन्वेस्टर तो सबसे पहले भागते हैं, उन्होंने पैसा खींचना चालू किया। फिर वो नया नया सब्सक्राइबिंग का जोश था, तो थोड़ा 125 से बड़ा 130, 40, 150 तक भी गया। फिर उन्होंने कंपनी खरीदी ब्लिंकिट नाम से, कंपनी खरीदी इन्होंने 4,500 करोड़ में, और जब कंपनी खरीदी तो कंपनी चल रही थी लॉस में। अब आप बोलोगे सर इनकी खुद की हालत टाइट है। ये 2008 की चालू हुई कंपनी 2021-22 आते इतने साल निकाल दिए, 12-13 साल निकाल दिए, खुद ने प्रॉफिट की शक्ल नहीं देखी, और एक लॉस मेकिंग कंपनी को और खरीद रही है। और उसमें ब्लिंकिट की हालत महा खराब।
ब्लिंकिट अपने स्टोर बंद कर रही है, लोगों को निकाल रही है, वेंडर का पेमेंट टाइम से नहीं कर पा रही है, ऐसी लुंज पुंज लॉस मेकिंग फर्म को खरीदना, तो भाई साहब इन्वेस्टर का रहा सा कॉन्फिडेंस भी चला गया और शेयर एकदम डीप डाइव मार के 70% लो हो गया और मिला 40 रुपए पे। अब यहां से चालू होती है हमारी कमबैक स्टोरी। यहां से अब हम बताएंगे कौन कौन सी स्ट्रैटेजी इन्होंने लगाई जिसकी मदद से जीरो का शेयर हीरो बन गया, और इसमें टोटल 8 चेंजेस इन्होंने किए। सबसे पहली स्ट्रेटजी इन्होंने लगाई, अगर किसी के लग जाए खून बह रहा हो तो सबसे पहला काम करो, पहले जो बह रहा खून उसको तो रोको भाई। तो इन्होंने कहा भैया जो जो लॉस मेकिंग चीजें हैं, लॉस मेकिंग ऑपरेशन है, वहां से थोड़ा सा बाहर आता है। तो इन्हें इंडिया में 225 ऐसी सिटी देखी जहां पे खर्चा तो पूरा लग रहा है, छोटे शहर थे, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने पूरा डेवलप कर दिया, ऑर्डर उतने आ नहीं रहे, मार्जिन ही नहीं बन रहा। उन्होंने 225 शहरों से वापस कदम खींच लिए, अपने ऑपरेशन बंद कर दिए। तो भाई साहब जो वहां से लॉस हो रहा था बंद। इसी के साथ साथ कुछ इंटरनेशनल मार्केट में भी ये थे, वहां भी लॉस हो रहा था, वहां भी उन्होंने घर वापसी कर ली। सेकेंड चीज अगेन कॉस्ट कम करनी है। कॉस्ट कम कैसे करें? पहले तो ये ऑपरेशन इन शहरों में बंद कर दिए, कॉस्ट कम। सेकेंड चीज, जब ऑपरेशन ही नहीं है तो एम्प्लॉय क्या करेंगे? तो उस समय उन्होंने 4% अपनी एम्प्लॉय फोर्स यानी लगभग 150 आदमियों को फायर और कर दिया। तो भाई साहब उनके भी पैसे बचे। फिर तीसरा इन्होंने चेंज किया कि यार चलो खर्चे तो 2 जगह काट लिए, अब थोड़ी इनकम भी बढ़ाएं। तो इनकम कैसे बढ़ाएं? जो करंट सोर्स है उसकी थोड़ी प्राइस बढ़ा देते हैं। जो रेस्टोरेंट से 27% कमीशन लिया करते थे, उस कमीशन को बढ़ा के 33% कर लिया, तो एग्जिस्टिंग रेवेन्यू पे भी मार्जिन थोड़ा इंप्रूव हो गया। चौथा स्टेप इन्होंने लिया, इन्होंने कहा और रेवेन्यू कैसे बढ़ाए, और रेवेन्यू कैसे बढ़ाए? तो इन्होंने करंट बिजनेस का एनालिसिस किया। इन्होंने कहा भैया अपना मेजर जो वॉल्यूम है ना, वो कौन खींच रहे हैं? टॉप कस्टमर। ऐसा नहीं कि सब लोग इक्वल ऑर्डर कर रहे हैं, कई कई ऐसे कस्टमर हैं जो साल में 100 से ज्यादा भी ऑर्डर करते हैं। बोला यार ऐसे जो कस्टमर हैं जो हमको बहुत वॉल्यूम दे रहे हैं, इनके लिए कुछ प्रोग्राम निकाला जाए। पहले जोमेटो गोल्ड इन्होंने निकाला था, उसमें कुछ स्ट्रक्चरल इशू थे, रेस्टोरेंट वालों ने हड़ताल कर दी, वो तो चला गया। लेकिन अब इन्होंने रीलॉन्च किया जोमेटो गोल्ड, और वो था सब्सक्रिप्शन मॉडल जिसमें एक सर्टेन फीस लेते हैं। जोमेटो गोल्ड के इनके 3.8 मिलियन सब्सक्राइबर यानी 38 लाख लोगों ने जोमेटो गोल्ड लिया, तो उसकी सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू बढ़ गई। अब आप बोलोगे राहुल जी लेकिन इसमें तो एक पंगा है। बताओ साहब क्या पंगा है? बोले सर जोमेटो गोल्ड से एक बार पैसे ले लेते हैं, लेकिन फिर उनको कुछ डिलीवरी फ्री देनी पड़ती है, कुछ डिलीवरी फास्ट देनी पड़ती है, और कुछ डिस्काउंट और होते हैं। तो कुल मिला के जोमेटो गोल्ड लेने से कंपनी को तो नुकसान ही होगा। एक नॉर्मल ऑर्डर जो जोमेटो गोल्ड जिसके पास नहीं है उसमें ज्यादा कमाई है, और जोमेटो गोल्ड वाले में कम कमाई है, क्योंकि वहां डिस्काउंट ज्यादा देना पड़ता है, फास्ट डिलीवर करना पड़ता है, फ्री डिलीवर करना पड़ता है। लेकिन भाई साहब आपकी बात एकदम सही है, जोमेटो गोल्ड वाले ऑर्डर में प्रॉफिट जरूर कम है, लेकिन इस चक्कर में फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। मान लो मैं कभी जोमेटो से कर रहा हूँ, कभी स्विगी से कर रहा हूँ, कभी किसी तीसरी जगह से कर रहा हूँ, लेकिन अगर मेरे पास जोमेटो गोल्ड है, मैं स्विगी की तरफ देखूंगा भी नहीं, मैं किसी तीसरी जगह जाऊंगा ही नहीं, मैं बोलूंगा अपन तो गोल्ड वाले हैं। लगा, इससे बढ़ती है फ्रीक्वेंसी, और जब फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ता है, और ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ेगा तो मार्जिन में हम ठीक ठाक कमा ही लेंगे। प्लस अगर वॉल्यूम ज्यादा बढ़ेगा तो हम एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, हम रेस्टोरेंट के कमीशन के माध्यम से वहां 2 पैसे कमा लेंगे। तो लॉस मेकिंग मार्केट से बाहर निकल गए, एम्प्लॉय को निकाल दिया, प्लेटफॉर्म फीस बढ़ा दी, और रेस्टोरेंट से कमीशन बढ़ा दिया, जोमेटो गोल्ड ले लिया। अब क्या करें क्या करें क्या करें? हाँ, एक प्लेटफॉर्म फी भी लगा दो साहब। तो इन्होंने पहले 2 रुपए की थी, फिर उसको बढ़ा के 3-4 कर दी। अब शायद वीडियो रिकॉर्ड होते होते खबर आ रही है कि इसको भी बढ़ा के 5 रुपए और कर दिया है। तो पर ऑर्डर पे 5 रुपए अलग से और कमाएंगे भाई साहब। उसके अलावा नए नए मार्केट में एंटर कर रहे हैं, ऐसी ऐसी चीजें कर रहे हैं जो पहले कभी की नहीं। जैसे आजकल ये फूड इवेंट ऑर्गेनाइज करा के उसके टिकट और बेचने लग गए, जिसमें कई रेस्टोरेंट वाले कोई फूड फेस्ट ऑर्गेनाइज कर देते, कभी ये खुद ऑर्गेनाइज कर देते हैं। उस इवेंट के मैनेजमेंट और टिकटिंग का बिजनेस और करने लग गए, तो उससे भी एडिशनल रेवेन्यू आ रहा है। तो ये थे जोमेटो के 6 छोटे मोटे चेंजेस, जिसकी वजह से ये 347 करोड़ रुपए के लॉस से उठ के 132 करोड़ के प्रॉफिट में आ गए मात्र 1 साल में। आपको क्या लगता है सिर्फ इन 6 चीजों की वजह से आएंगे? 2 बड़ी बड़ी चेंज किए हैं जिसकी वजह से आगे पहुंचे। वो 2 चेंज क्या है और लास्ट में मेरा ओपिनियन क्या है जोमेटो पे, उससे बताने से पहले आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं कि यार अपन जोमेटो की स्टडी तो कर रहे हैं, एक बार हम अगर बिजनेसमैन को इसको देख रहा है वो अपने बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाए उसकी भी बात कर लेते हैं। आज के डिजिटल युग में जब मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर जेनजी हैं, बिना ऑनलाइन गए तो काम होना नहीं साहब। अब ऑनलाइन जाने के लिए, ई कॉमर्स बेचने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, खुद की वेबसाइट बना लो या फिर किसी थर्ड पार्टी अमेजन फ्लिपकार्ट उस पर चले जाओ। मोस्ट ऑफ द लोग चले भी जाते हैं, पर कुछ लोगों को वहां पे दिक्कत होती है कि सर जी वहां पे क्या है यार, हमारी जितनी सेल होती है मोटा सा कमीशन काट लेते हैं। दूसरा सर
अभी तो ये जो 6 चेंजेस थे ना, छोटे मोटे छुट्टू मुट्टू चेंज थे। अब जो 2 चेंज हैं, बड़े चेंज है। एक चेंज इन्होंने किया हाइपर प्योर। ये क्या होता है? ये जब जोमेटो का आईपीओ आ रहा था तब भी मैंने बताया था कि ऐसा ही कुछ लॉन्च करने वाले। अब भैया लॉन्च कर दिया इन्होंने और बड़ा सक्सेसफुल लॉन्च किया है। हाइपर प्योर क्या है? हाइपर प्योर में रेस्टोरेंट को जो भी बैकएंड में चीजें की जरूरत है, अभी रेस्टोरेंट की ऑर्डरिंग का तो काम कर रहे हैं फ्रंट का, बैक में कि रेस्टोरेंट को भैया सब्जी चाहिए, चीज चाहिए, पनीर चाहिए, किसी को नॉनवेज को मीट चाहिए, ये सारी चीजें कहता है कि तुम यार, एक रेस्टोरेंट 50 वेंडर से 50 आइटम लेता है, जोमेटो कहता है हमसे ही ले लो। वो 50 वेंडर तो छोटा छोटा देंगे, हम तो बल्क ऑर्डर करते हैं, हम तुम्हें बढ़िया रेट दे देंगे, बढ़िया डील दे देंगे। तो हाइपर प्योर के माध्यम से ये B2B सेलर बन गया है। ये सब्जी उब्जी सारी चीजें रेस्टोरेंट को भी बेचता है। और क्या बेचता है? पिछले क्वार्टर का टर्नओवर कितना पता है? 859 करोड़। टोटल रेवेन्यू का 25% हाइपर प्योर से करने लग गए। आज के 1 साल पहले जहां इन्होंने लॉस दिखाया था 347 करोड़ रुपए का, वो मात्र 6 महीने में 2 करोड़ के प्रॉफिट में बदल गया। और ये एक ऐसा स्टार्टअप बने जो कि लिस्टेड भी है और प्रॉफिटेबल भी है। और बाद में वो 2 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ते बढ़ते अभी करंट में 138 करोड़ रुपए का प्रॉफिट जोमेटो अर्न कर चुकी है। अब भाई साहब इस चीज को देखते हुए दीपेंद्र गोयल जी की तो खुशी के ठिकाने नहीं है। एक नई गाड़ी भी ले ली, बढ़िया शादी भी कर ली, और ये कह रहे हैं कि भाई साहब क्या बात कर रहे हो तुम, अभी तो जोमेटो 20 बिलियन का है, इसको बनाऊंगा $100 बिलियन की कंपनी, और वो भी 2030 तक। यानी यहाँ से अगले 6-7 साल में 5 गुना ले जाऊंगा कंपनी को। अब अगर इनसे पूछा जाए कि 2030 तक जो फूड डिलीवरी का ओवरऑल मार्केट है वही 35 बिलियन रहेगा, तो आप कैसे लेके जाओगे? पूरा का पूरा मार्केट भी ले जाओगे तो 35 बिलियन ही होगा, और पूरा थोड़ी ले जाओगे, बाकी लोग भी तो है। तो भाई साहब इन्होंने कहा कि सुनो, हम इसके भरोसे नहीं बैठे, फूड डिलीवरी भी आएगा लेकिन हमारा हाइपर प्योर भी कंट्रीब्यूट करेगा, और हमारा मास्टर स्ट्रोक वो होगा जिसके चक्कर में तुमने हमारी वैल्यूएशन गिरा दी थी, वही ब्लिंकिट। ये कह रहे हैं भाई साहब ब्लिंकिट जो है ना, वो है असली ब्रह्मास्त्र। ये फूड डिलीवरी से भी ज्यादा और हाइपर प्योर से भी ज्यादा एक दिन रेवेन्यू करके देगा हमको, और उसके दम पे हम कह रहे हैं कि ये तीनों चीजें एक साथ मिलेगी तो बन जाएंगे हम $100 बिलियन की कंपनी, और $1 बिलियन का प्रॉफिट और कमाएंगे। तो पहले समझते हैं ब्लिंकिट किस चिड़िया का नाम है, फिर इसका एनालिसिस करते हैं, फिर जोमेटो का करेंगे। क्या बोलती है पब्लिक? ब्लिंकिट के बारे में कहते हैं कि देखो जी, फूड डिलीवरी की तुलना में ये वाला काम ज्यादा। फूड डिलीवरी में तो क्या है, तुम दिन में 1 बार मंगाओगे, 2 बार मंगाओगे, लिमिटेशन है। ब्लिंकिट पे तो भाई साहब तुम्हारे पास घर में कितनी चीजें मंगाने की है, तुम दिन में 4 बार 5 बार भी मंगा सकते हो, 365 दिन मंगा सकते हो, तो इसका स्कोप ज्यादा है। और फूड डिलीवरी तो काफी 2015 से चल रहा है, तो 9 साल में काफी मैच्योर मार्केट हो गया, अभी स्कोप इसमें है। लेकिन भाई साहब ये तो अभी चालू हुआ है, असली स्कोप तो इसमें निकल के आएगा। क्विक कॉमर्स में कई लोग कहते हैं अरे 10 मिनट में डिलीवरी करने में भैया कॉस्टिंग भी तो ज्यादा आएगी, आधे घंटे में डिलीवरी करने में कॉस्टिंग भी तो ज्यादा आएगी, और तुम्हारी ऑर्डर वैल्यू तो कुछ होती नहीं है। कोई दूध की थैली मंगा रहा है, कोई पनीर ही मंगा रहा है, कोई ब्रेड ही मंगा रहा है, तो कोई छोटे छोटे आइटम है, इससे तुम्हारी AOV यानी एवरेज ऑर्डर वैल्यू कैसे बढ़ेगी? और जब तक एवरेज ऑर्डर वैल्यू नहीं बढ़ेगी तुम्हारा नुकसान ही होता रहेगा। तो ब्लिंकिट ने कहा टेंशन नको रे, इसको भी प्रॉफिटेबल बनाएंगे, और उन्होंने ऐसा बिजनेस मॉडल में चेंज किया है जिससे अमेजन और फ्लिपकार्ट को भी डर लगने लग गया है। आपको मैं कहता हूँ कि सर ब्लिंकिट करके एक ऐप है, इस ऐप से क्या मंगाओगे? आप सोचते हो सर वही दूध, ब्रेड, चीनी, ये घर के छोटे मोटे आइटम, और क्या? सर जी इन्होंने आईफोन डिलीवर करना चालू कर दिया। अब ये कह रहे हैं कपड़े भी डिलीवर कर देंगे, जूते भी डिलीवर कर देंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स भी डिलीवर कर देंगे। इससे फायदा क्या होगा? पहला फायदा होगा इनकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ जाएगी, प्लस ये सारे आइटम ऐसे हैं जिसमें हाई मार्जिन है। तो इनकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू अभी 635 रुपए तक पहुंच गई है, और ये धीरे धीरे इसको और बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी रिसेंटली इनका जो बेस्ट हाईएस्ट एवर सेल्स जो रहा, हाईएस्ट एवर सेल पूरी लाइफ टाइम में कौन से डे को हुई? वैलेंटाइन डे को। बोले साहब ने खूब टेडी दिए, खूब रोज दिए, खूब गिफ्ट दिए, खूब चॉकलेट दी। इनका एडवर्टाइजिंग से जो रेवेन्यू है वो 220% बढ़ गया। टोटल 557 एडवर्टाइजर ऑन बोर्ड आ चुके हैं ब्लिंकिट के। जो फाइनेंशियल ईयर 22 में 1440 करोड़ का लॉस था, वो अभी 89 करोड़ के EBITDA लॉस में कन्वर्ट हो चुका है, और हो सकता है आने वाले 1-2 क्वार्टर में ये भी प्रॉफिटेबल हो जाए। अब इनको सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि जोमेटो का इतने साल का डेटा है कि इस एरिया में कौन लोग बैठे हैं, क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते, प्लस ट्रस्ट है, और वो ट्रस्ट और वो जो सिस्टम है उसकी वजह से इनकी ऑर्डरिंग एफिशिएंसी बहुत फास्ट है, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होती है। राहुल जी इसके हिसाब से तो जोमेटो बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, आगे जाके तो झंडे गाड़ देगा, आपको क्या लगता है? देखो सर, मेरा ओपिनियन मैं आपको 2 मिनट में बता देता हूँ। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर तो हूँ नहीं जो मैं आपको बताऊंगा शेयर लेना है, बेचना है, रखना है, वो सब आपका कॉल है। मैं तो बस अपने लेवल पे रिसर्च करता हूँ, और जो मैं कर रहा हूँ वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो भाई साहब आज की डेट में फूड डिलीवरी का जो मार्केट है वो ड्यूओपोली मार्केट है, सिर्फ 2 कॉम्पिटिटर है, स्विगी और जोमेटो। इनमें देखा जाए तो जोमेटो की लीड एकदम क्लियर दिख रही है, प्रॉफिट में भी आ चुका है,
आईपीओ भी ला चुका है, अभी ऑलरेडी 55% मार्केट शेयर लेके बैठा है। वैल्यूएशन की बात करें तो जहां जोमेटो की वैल्यूएशन हो गई है 20 बिलियन, इसकी वैल्यूएशन अभी है 12 बिलियन। 70,000 करोड़ का गैप स्विगी जोमेटो में वैल्यूएशन में भी दिखता है। इस समय स्विगी में चल रहा है मेजर लॉस। पिछली बैलेंस शीट की बात करें तो स्विगी ने 4,000 करोड़ से ज्यादा का लॉस किया है। तो एक तरफ प्रॉफिटेबल कंपनी, एक तरफ 4,000 करोड़ का लॉस करने वाली कंपनी। तो ये रेस अगर डिओपोली की देखी जाए तो आज की रेट में तो जोमेटो जीतता हुआ साफ दिख रहा है। इसी की वजह से कुछ एएमसी ने, कुछ म्यूचुअल फंड वालों ने बहुत बढ़िया इसको टारगेट भी दिए। जैसे यूबीएस कहता है कि 250 रुपए जा सकता है, इसको जेम फाइनेंशियल कहता है 260 भी जा सकता है, कोटक ने 210 की फिगर दी है, एक एलारा कैपिटल है वो कहता नहीं 150, मेरे हिसाब से तो 150 का फिगर है, 150 पे इसको आना चाहिए। मार्च की बात करें तो 68 म्यूचुअल फंड ने जोमेटो के शेयर खरीदे हैं, 66 म्यूचुअल फंड ने कुछ प्रॉफिटिंग बुकिंग की है और 270 फंड ऐसे हैं ना खरीदा ना बेचा, बस बने हुए हैं। यानी म्यूचुअल फंड की पसंद में है तो सही जोमेटो। तो राहुल जी सब कुछ बढ़िया है, फिर आप क्या कहते हो? मुझे लगता है सर सिंपल सी, मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव आदमी हूँ, मुझे लगता है वैल्यूएशन भाई साहब थोड़ी हाई है, क्योंकि सर टर्नओवर है 3-3.5 करोड़ रुपए, प्रॉफिट है 100-150 करोड़ रुपए और उस पर वैल्यूएशन 1,70,000 करोड़ रुपए मुझे बहुत ज्यादा महंगी लगती है। हो सकता है आपका थोड़ा पैसा बन जाए, हो सकता है 2-3 साल रुको डबल भी हो जाए, लेकिन अभी भी इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हो सकती है जहां पे कम रिस्क में कम दिमाग लगा के रिटर्न, इतना ही रिटर्न बन जाए, क्योंकि ये ले दे के अभी है तो स्टार्टअप ही और प्रॉफिटेबल हुए नेट 6 महीने हुए, पर क्या आगे क्या पता अगले 2 क्वार्टर में वापस स्थिति पर लड़ जाए। स्टडी पर्पस से मैं कुछ जोमेटो लेके शेयर रख लूंगा ताकि 2 कट्टी में पड़े रहते हैं शेयर, तो एनालिसिस इजी रहता है कि हाँ जी बड़ा घटा वो पता चल जाएगा। लेकिन ये कोई वैसी कंपनी नहीं है कि अरे इकलौती कंपनी लेके पटक दो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। फॉर एग्जाम्पल ये कोई ऐसी बड़ी कंपनी नहीं है कि आज इसके शेयर लेके पटक दो, अगले 10-20 साल इसका कौन सा कॉम्पिटिशन है, और ये तो पिछले 10 साल से प्रॉफिट दे रही है, अगले 10 साल और प्रॉफिट देगी, ऐसी कंपनी तो है नहीं। हिस्ट्री है 15-20 साल के लॉस की, प्रॉफिट की हिस्ट्री 6 महीने की है, तो इसको लेके छोड़ दूं ऐसा मुझे अभी दिखता नहीं है। तो जिसने 40 रुपए 50 रुपए 60 रुपए पे भरोसा दिखाया था उसने अपने पैसे 5 गुना कर लिए साहब, उसके भरोसे की हुई है जीत। पर क्या वही भरोसा 200 पे दिखाना चाहिए? यहाँ से क्या यह 1000 हो जाएगा? इस पे भाई कभी को डाउट लगता है। आपको क्या लगता है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि भैया लोगे नहीं लोगे, रख रहे हो नहीं रख रहे हो, निकाल रहे हो, लेकिन उसका वीडियो शायद उस पर निकाल दें।